अभ्यर्थियों को 33 लाख बच्चों को हमने एजुकेट किया। 33 को अगर शुद्ध भाषा में बोला जाए तो लात मार कर भगा बाहर निकालने का काम करें। शुरू से लेकर जब से नया विभाग बना है तब से लेकर अभी तक उनकी हर एक शब्दावली विरोधाभासपूर्ण है। मैं इसको साबित कर सकता हूँ। मैं तो का वो विरोधाभास जवाब देंगे तो फिर आगे तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उनको पसीना छूट जाएगा। इसका सबसे ज्यादा विरोध करते हैं मंत्री सम्राट चौधरी या यहाँ कुशल युवा कार्यक्रम लिखा हुआ है और ये शुभारंभ किए थे हम ही सभी संचालकों ने गांव-गांव जाकर सहयोग कार्यक्रम का सफल बनाया था। इवन की चिट्ठी भी हम लोग देखिए गर्दनी बाग धरना स्थल पर हम मौजूद हैं। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि ये भीड़ है गर्दनी बाग धरना स्थल का और लगातार आंदोलन पर आंदोलन आपको अलग अलग मुद्दों पर दिख रहा है। यहाँ जहाँ हम बैठे हैं वो KYP महा आंदोलन है। KYP बचाओ करके आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं। सबसे पहले तो यही कि जो आम जनता है बिहार की, जो नहीं समझती है इसका मतलब और ये नहीं जानती कि आप लोग क्यों धरना दे रहे हैं, क्या मांग करते हैं, वो पहले आप क्लियर कर दें। देखिए, धरना इसलिए है कि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा बिहार के छात्र छात्राओं के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह की पढ़ाइयाँ और कम्युनिकेशन स्किल जो हमेशा जरूरत, लैंग्वेज स्किल, सॉफ्ट स्किल, इतने इम्पोर्टेंट कोर्स का उन्होंने शुरुआत किया कि हमारे बिहार के गरीब छात्र छात्राएं इसको पढ़ें और अपना कम्युनिकेशन को डेवलप करें, पर्सनालिटी डेवलप करें, टाइम मैनेजमेंट, पर्सनालिटी मैनेजमेंट, एवरीथिंग हम लोग पढ़ाते सारे स्किल जो है वो स्किल देते थे। उसके लिए उन्होंने कहा कि कोई पैसा नहीं लगेगा, आप आओ, पढ़ो और जाओ, आदमी बनो, सर्टिफिकेट मिलता था। बाद में उन्होंने GST टैली कुछ शुरू किया, वो कुछ ही लोगों की जगह चालू किया। प्रोग्राम था कि सब जगह होगा, लेकिन 10 बरस से बहुत बढ़िया हम लोगों ने पढ़ाया। 33 लाख बच्चों को हमने एजुकेट किया। 33 लाख। कितने सालों में? ये हमने किया 8 साल 9 साल में। कोरोना छोड़ दीजिए तो आप 25 में कौशल युवा रोजगार कौशल विकास विभाग बना। सारे लोगों को उत्साह हुआ कि भाई युवा के लिए रोजगार, और वो भी कैसे, स्किल करके। तो युवा नदारत, रोजगार तो आप देख ही रहे हो, और कौशल को बंद कर दिया गया। इसके प्रणेता, बंद करने के कर्ता धर्ता श्रीमान महोदय डॉक्टर श्री कौशल किशोर जी आए सचिव बन के। इन्होंने आते ही कहा कि अब इसकी प्रासंगिकता नहीं रह गई। 33 लाख को बना दी और अब नहीं है। अरे बाबूजी बूढ़ा हो गए तो इनका क्या काम है भाई? तो इन्होंने कहा कि प्रासंगिकता नहीं रहेगी तो क्या होगा भाई? इस नौजवानों को अब आप एक काम करिए, इन लोग को ड्रोन उड़वाइए, इनसे क्या नाम कहते हैं वो सोलर का मिस्त्री बनाइए, ये सोलर प्लेट। अब आप बताइए, कहाँ नीतीश कुमार जी बिहार के बच्चों को अफसर बनाए, CSP में काम कराया, बहुत सारा काम लोगों ने किया। एक रेगुलेशन था, ये साइलेंट रेगुलेशन एक वर्ड है, ये बिल्कुल चुप्पा एकदम। चाहते हैं आप सभी लोग, क्या चाह रहे हैं? हम यही चाहते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो कोर्स प्रारंभ किया गया था, जो अभी प्रासंगिक है, उसके साथ आप GST, टैली, AI, भाषा ज्ञान और साइबर सिक्योरिटी जोड़ दीजिए, बिरहद हो जाएगा। और सारे सम्राट चौधरी से उम्मीद है, सम्राट चौधरी जी से ही उम्मीद है, उनसे अभी आशा रखे हैं हम लोग। अगर सम्राट चौधरी जी भी नहीं मानेंगे तो मैं सीधे कहता हूँ 101 लोग यहाँ भूख हड़ताल करने के लिए तैयार हैं। पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे और कर भी रहे हैं 2 तारीख से। तो जो हमारी मांगे अगर मानी नहीं गई तो नए लोगों को ला दिया जाएगा और आप लोग को अगर शुद्ध भाषा में बोला जाए तो लात मार कर भगा बाहर निकालने का काम करें। बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। अगर भूख हड़ताल से भी नहीं माने तो हम लोग यहाँ पे आत्मदाह करने का काम करेंगे, सामूहिक आत्मदाह। सर क्योंकि हमारा नहीं तिवारी सर, आपसे एक सवाल है कि हाँ, आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, नए लोगों को ला दिया जाएगा और हम लोगों को लात मार के भगा देगा। वही उसी पे मैं भी थोड़ा व्याख्यान कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सभी कोई संचालक है, शिक्षाविद हैं, मर्यादित वो शब्दों का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमें ज़रा आप ये बताइए कि जो नया लोग जो वर्ड आए, यानी कि इसको आम भाषा में निविदा और टेंडर भी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा सुनने में आया तथाकथित लोगों से। जी, तो मेरा भी सरकार से सवाल
सवाल है कि टेंडर शब्द जो होता है वो नए कामों के लिए होता है कि जो 10 सालों से कार्यान्वित है और प्रासंगिक है और प्रशंसनीय भी है, उस काम के लिए होता है। टेंडर का तो हम जहां तक समझते हैं कि ये टेंडर निकला है तो नया है, तो टेंडर निकला है, तो यही चीज तो विरोधाभास बातें हो रही है ना सरकार की। अभी तक अगर शब्दावली का इस्तेमाल किया देखा जाए तो शुरू से लेकर जब से नया विभाग बना है तब से लेकर अभी तक उनकी हर एक शब्दावली विरोधाभास पूर्ण है। मैं इसको साबित कर सकता हूँ। मैं तो यहाँ तक आह्वान कर रहा हूँ आपके कैमरे पे कि शिक्षा मंत्री जो हमारे जो अभी युवा रोजगार मंत्री हैं डॉक्टर अरुण शंकर प्रसाद जी, वो आए, हम सभी संचालकों में से किसी एक व्यक्ति के ऊपर उंगली रख के उठा के बोले कि आओ हमसे बातचीत करो, वाद विवाद करो। आप तैयार हैं? सर चैलेंज ठोक के कह रहे हैं सर, डिबेट करवाइए, डिबेट। आप चॉइसेस आपकी सर, मैं कह रहा हूँ सर चॉइसेस, एक मिनट, मैं कह रहा हूँ सर कि मंत्री जी की चॉइसेस रहेंगी, किस में से किस संचालक उठा के किसी को भी उठा देंगे, इनको उठा देंगे, किसी को भी 10 साल का अनुभव और उनका 6 महीने का अनुभव अगर हम लोग का भारी नहीं पड़ा तो स्वतः हम लोग इस हड़ताल वाली जगह को खाली कर चल जाएंगे। जी सर, एक आदमी जवाब और नहीं सभी दिया तो कोई कान पकड़ के माफी मांग लेंगे अगर उनसे मैं सभी कोई एक संचालक विवाद में अगर हार गया तो। हर एक शब्दावली का मैं एक एक तोड़ निकाल कर बताऊंगा कि उनका विरोधाभास है। एक जरा बताइए सर, जब नए टेंडर का आपने शब्द का इस्तेमाल किया तो फिर अप्रैल माह में हम सभी संचालकों को चिट्ठी निकालकर सेंटर रेनोवेशन का क्यों अनुमति दिया? दूसरा सवाल, नए एलएफ मतलब हम लोग समझिए आम भाषा में कि प्रशिक्षक दाता जो होते हैं, जो यानी कि जो टीचर्स होते हैं, उनकी बहाली आपने क्यों करवाया परीक्षा के थ्रू? तीसरा, जितने भी हमारे पास कंप्यूटर रिसोर्सेस हैं लाइक एंड्रॉयड फोन तक का भी आपने इन्हेंसमेंट करवाया ताकि नए कोर्सेस आ रहे हैं उसके लिए आप पहले से तैयार रहें, ये क्यों करवाया? और आगे एक और बात है, ये एक शब्द देखा आपने, अघोषित शब्द लिखा हुआ है। अगर इस काम को अगर वो बंद करना ही था तो आपने हमके 2-3 महीने पहले नोटिस क्यों नहीं दिया, जो अभी तक पोर्टल पे इस बात के संज्ञान नहीं लिया है, संज्ञान नहीं दिया है? तो इन सब बातों का वो विरोधाभास जवाब देंगे तो फिर आगे तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उनको पसीना छूट जाएगा। इसका सबसे ज्यादा विरोध करते हैं मंत्री सम्राट चौधरी या किसी? नहीं सर, देखिए हम लोग को व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं है, लेकिन चूंकि विभाग से संबंधित मंत्री महोदय जी हैं और उनके साथ में जो एक हैंड दिया गया सेक्रेटरी जो प्रधान सचिव कहते हैं जो आज बेचारे स्वर्गवास नरकवास हो गए उनका आज, तो देखिए सर बचपन में सर हम लोग गाना सुने थे, नहीं तिवारी सर, बचपन में हम लोगों ने गाना सुना था, बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा क्यों भाई भतीजा। तो सर वो अगर संचालक लोग, शिक्षाविद लोग पढ़े लिखे होकर अगर ये शब्द का इस्तेमाल करें कि ये कौशल किशोर नहीं चोर है घुसखोर है, तो कुछ ना कुछ तो एविडेंस तो है हम लोग के पास। ये अलग बात है कि अभी सार्वजनिक रूप से नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हाँ है पुख्ता सब। सर कैमरे पे झूठ थोड़ी नहीं बोल सकते हैं सर। अब ये आज के डेट में टेक का युग है, इसमें कोई झूठ बोल देगा निकल जाएगा। सर हम लोग जब पढ़ाते रहते हैं सर तो बच्चे सब टेस्ट करते रहते हैं क्या पढ़ा रहे हैं। एक चीज बताइए, जब आप बिहार सरकार का 7 निश्चय पोर्टल पर जाइएगा और एक बच्चे का जिनका उम्र 15 साल हो गया है उनका रजिस्ट्रेशन करिएगा तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जिला निबंधन परामर्श केंद्र पूरे जिला में खुला हुआ है, वहाँ जाइएगा उस बच्चे का वेरिफिकेशन हो रहा है कुशल युवा कार्यक्रम के नाम से। जब कुशल युवा कार्यक्रम के नाम से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है और तीसरी प्रक्रिया होता है हम लोग के सेंटर पर नामांकन का, और अब बच्चे अभी अप्रैल से लेकर अभी तक 2 लाख से ज्यादा लगभग 4-5 लाख होगा रजिस्टर्ड है। वार्तालाप होगा तब सही होगा यार, और बच्चे एडमिशन के लिए लगातार हम लोग के सेंटर से संपर्क कर रहे हैं। बार बार हम लोग को एक ही जवाब देना पड़ रहा है कि कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम लोग क्लास, सिर्फ एक नोटिफिकेशन आना और क्लास चालू हो जाएगा, किसी चीज का कोई कमी नहीं है। मंत्री महोदय को शायद मैंने एक वीडियो देखा कहीं पर 2-3 दिन पहले का कि हम लोग अपग्रेडेशन से डर रहे हैं। अगर अपग्रेडेशन से डर रहे हैं तो मैं आज आपके कैमरे से बोल रहा हूं कि जिस किसी भी कोर्स जो चल रहा है उसमें कोई अपग्रेड करना भी चाहते हैं, जैसे कि हमारे बड़े भाई साहब जितेंद्र तिवारी सर ने कहा कि ड्रोन लाओ, AI लाओ या साइबर सिक्योरिटी। सर क्यों नहीं है सर? इससे हमारा बिहार बढ़ेगा, हमारे युवा बढ़ेंगे, आपके छोटे भाई बढ़ेंगे, क्यों नहीं तैयार रहेंगे सर? आप लोग किसी चीज से डर भय नहीं है, जो अब अपग्रेड आ जाएगा तो कर लेंगे ना, हम बिल्कुल करेंगे। नहीं अगर सवाल यही होगा कि नहीं हम दूसरों को अगर उन लोग का सुना जाए या 1% कि वो ये कहेंगे कि अपग्रेड अगर कर देंगे तो ये लोग समझेंगे नहीं, एकदम समझेंगे, सभी लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सभी संस्थान वाले समझेंगे। मंत्री पंथ हमेशा पुराने चावल का ही पड़ता है। अब पुराना जो करेगा नया कैसे करेगा? मंत्री महोदय से ये सचिव से पूछने की ये जरूरत है। ये 7 निश्चय का पोर्टल है, यहाँ कुशल युवा कार्यक्रम लिखा हुआ है,
और ये कुशल BSDM का पोर्टल है, यहाँ भी कुशल युवा कार्यक्रम। वार्तालाप चाहते हैं, क्या चाहते हैं, एक लाइन में अगर पूछा हम जाए। लोग चाहते हैं कि हमारे सेंटर को अविलंब स्टार्ट करने की घोषणा कर दीजिए। है, कोई वार्तालाप नहीं। ना बात क्या करना है, आप नोटिफिकेशन निकालो, आप तो सब नोटिफिकेशन निकालिए और काम शुरू करिए, क्योंकि आप अगर नहीं ये काम करते हैं तो आपके चलते लाखों जो बच्चे हैं उनकी जीवन खराब एक काम लूंगा सर, यही माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जब सहयोग कार्यक्रम का शुभारंभ किए थे, हम ही सभी संचालकों ने गांव-गांव जाकर सहयोग कार्यक्रम का सफल बनाया था। इवन की चिट्ठी भी हम लोग के नाम से है कि भैया फलाना LF फलाने जगह जाओ। सब काम अगर ये लोग करेंगे तो आप इनका जिंदगी और जीवन खराब नहीं कर सकते, और इनका तो कर ही रहे हैं। जो अभ्यर्थी रुके हुए हैं नोटिफिकेशन के लिए और क्लास के लिए, उनका भी आप खराब कर रहे हैं। बस यही कहेंगे कि नोटिफिकेशन जारी करिए, क्लास सेंटर शुरू करिए, ताकि भविष्य जो अटका हुआ है वो अटके नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।